बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन सेल्फ लर्निंग। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड ठीक होंगे। तो आप लोग को पता है कि हम लोग सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ही तो आज हम लोग उसका सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब इनऑर्गेनिक में इंक्लूड होते हैं। सिर्फ कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, इन दो कंपाउंड्स का हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब इनऑर्गेनिक हैं। तो आज हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन जो है इन्हीं की फ़ीचर्स पढ़ेंगे कि इनकी क्या फ़ीचर्स हैं, क्या खसूसियात हैं, ये दूसरों से क्यों डिफरेंट हैं, दूसरे को ख़ुद को दूसरों से क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया है कि हम लोग इनको एक अलहदा से एक अलहदा ग्रुप में रखा गया। तो आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। पिक्यूलियर का मतलब होता है ख़ास। कार्बन किसी कोई ख़ास नेचर है जिसकी वजह से इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड से किसको अलहदा से ग्रुप दिया गया। ये कहता है मैं दूसरों के साथ नहीं रहना, इसको एक अलहदा से ग्रुप दिया गया। ये क्या है? उन्होंने कहा है कि कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। एक इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट आर नॉन एट प्रेजेंट। उन्होंने कहा है कि इसकी मेन रीज़न ये है कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन इट्स यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम्स फ्रॉम अ लॉन्ग चेन और रिंग्स। मीन्स के हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी वो है कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन क्या है? कार्बन जो है वो ख़ुद के साथ ही बॉन्ड्स बनाता रहता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन जो है वो खुद के साथ ही जब बॉन्ड बनाएगा तो उसकी जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होगी उसको हम लोग कैटिनेशन कहेंगे। यहाँ पे है दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। वो खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता है। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम्स फ्रॉम लॉन्ग चेन और रिंग्स बनाता है कार्बन के साथ जुड़ के। और इसकी जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ये जो इसी को हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। इसलिए दूसरों से डिफरेंट है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है नॉन आयोनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका जो करेक्टर है वो नॉन आयोनिक होता है। नॉन आयोनिक होता है इसका मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड्स में आता है। नंबर 3 पे आता है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। इसकी जो कार्बन है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसलिए हमें मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ स्पेसिफिक अगर हम लोग स्टडी कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस कैटेगरी से हैं और इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये भी इनकी एक स्पेसिफिसिटी है, इनका एक फ़ीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 4 पे आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल है स्टार्स की, जिसका फार्मूला है C6H10O5। जो N है वो सेवरल थाउजेंड्स हो सकते हैं। इसी तरह प्रोटीन जो है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो रेंज करता है फ्यू टू थाउजेंड्स टू मिलियंस। मीन्स उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए स्टार्च है, प्रोटीन है, इनके ये बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका मास बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, सॉरी मेरी बुक थोड़ी सी फटी हुई है, बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है इसलिए। चलें हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट वाले आते हैं वो आइसोमरिज्म। हमें पता है कि आइसोमरिज्म क्या होता है।
कोई भी अगर हमारे पास कंपाउंड है, अगर उनको रिप्रेजेंट सेम उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, तो उन कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमरिज्म कहेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसे ही होता है कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है। इस फिनोमिना को हम लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। इसके बाद रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन का रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। उनकी जो यील्ड होती है, उनको जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो काफ़ी स्लो होता है। ऐसा स्लो क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर नेचर जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि उनका जो रिएक्शन का रेट होता है वो स्लो होता है। इसके बाद सॉलिबिलिटी होती है। सॉलिबिलिटी